स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन का हमारा 6 सम है और अब तक हमने जितने भी सम किए उसमें हमने लेजर्स बनाए, जर्नल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। इस 6 क्वेश्चन के साथ आपको डिसोल्यूशन के लेजर का सिस्टम को समझना है, ओके, और अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लेनी है ताकि जब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट ले तो ये आता हो। शैलेश एंड शशांक वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखा है इन द रेशियो, और उनकी बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट्स गिवन है आपको, ओके। तो पहली एंट्री, फिर वही रूल, पहले हमें टेबल्स की लाइंस खींचनी आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में एक अलग बात यह है कि इसमें पार्टनर्स के दो हमें टेबल्स बनानी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल भी हमें गिवन है और पार्टनर्स करंट भी गिवन है, तो ये एक डिफरेंट केस हुआ, ओके। तो पार्टनर्स करंट की भी टेबल वही बनेगी, डी आर सी आर पर्टिकुलर शैलेश शशांक, शैलेश शशांक, ओके। तो पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, ओके। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसके अंदर पार्टनर्स करंट और कैपिटल है, वो आपको ध्यान देना है जो भी हम आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी जो एंट्री आ रही है वो आ रही है पार्टनर्स कैपिटल। कितना है पार्टनर्स कैपिटल? 10,000 एंड 6,000, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा बाय बैलेंस बीडी। शैलेश का कितना है? 10,000 और शशांक का कितना है? 6,000। रूल वही है कि हम एक एक करके एंट्री पढ़ेंगे और जो जिसकी जगह है उसको उसकी जगह पे लिख देंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो थोड़ा सा डिफरेंस है या जो अलग बात है वो है कि पार्टनर्स करंट और कैपिटल आई, ओके। और भी बहुत सारे लेसन्स 12th क्लास के ऐसे हैं, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अलग आता है, तो यहाँ पर भी केस है, माइंड में रखें। अब करंट आ रहा है 3,000 एंड 2,000, तो ये वो इधर आएगा बाय बैलेंस। भाई करंट का, पार्टनर्स करंट का अमाउंट पार्टनर्स करंट की टेबल में और पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल की टेबल में, दैट्स ऑल, और कोई स्पेशल नहीं है। शैलेश का है 3,000 और शशांक का है 2,000। आगे बढ़े। अब आ रहा है आपका क्रेडिटर 17,400, तो वो वहीं आएगा जहाँ आता है बाय क्रेडिटर 17,400, ओके, बाय क्रेडिटर 17,400। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है बिल्स पेबल, वहीं आएगा जहाँ आता है बाय बिल्स पेएबल। कितना है बिल्स पेएबल? 2,600, दैट्स ऑल। तो लायबिलिटीज क्या थी? दो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस थे, तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के टेबल में लिख दिया। दो करंट अकाउंट के अमाउंट्स गिवन थे, एंट्रीज, उसे पार्टनर्स करंट में लिख दिया। एक क्रेडिटर, एक बिल्स पेएबल। अब ऐसी एसेट्स पे आइए, बिल्डिंग जैसे आता है, टू बिल्डिंग कितना है? टू बिल्डिंग 7,000। फिर टू प्लांट असेट्स होता है, असेट्स आता है इधर है, टू प्लांट 9,000। फिर टू डेटर्स, इधर ही आता है डेटर्स, हाउ मच? 14,000। टू स्टॉक, असेट्स सब इधर आते हैं, टू स्टॉक 5,000। अब आ रहा है बैंक। बैंक कहाँ जाएगा? बैंक जहाँ जाता है हमेशा, टू बैलेंस बीडी कितना है? 6,000, ओके। तो क्वेश्चन में 4 असेट्स थे, मैंने यहाँ लिख दिए, 2 लायबिलिटी थी, यहाँ लिख दी, जैसे आता है। बैलेंस जैसे आता है, बैलेंस बीडी पार्टनर्स कैपिटल भी वैसे ही है, सिर्फ 2 एंट्रीज बैलेंस बीडी, जो करंट अकाउंट का नाम वहाँ लिखा हुआ है पार्टनर्स करंट, तो करंट अकाउंट को मैंने करंट अकाउंट की टेबल बना के लिखा है। तो ये 2 बातें छोड़ दो अगर, तो ये सारा क्वेश्चन वही है जो आप हर क्वेश्चन में अब तक करते आ रहे हैं, ओके। अब हमें क्या करना है? अब हमें एडजस्टमेंट्स पढ़ने। पहला एडजस्टमेंट क्या है? द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट एंड द असेट्स रियलाइज एज अंडर प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर। 4 असेट्स गिवन हैं हमें विदाउट नेम, तो बाय बैंक करके आएगा, ओके। स्पेलिंग भी देख के लिखना है, अमाउंट भी देख के लिखना है। बाय क्या है? पहला प्लांट 8,000, फिर
building, how much? 6,000. Then stock, how much? 4,000. Then debtors, how much? 12,000. तो 4 मुझे असेट्स क्वेश्चन में गिवन थे ऊपर असेट्स में, तो वो इधर लिखे, और जो एडजस्टमेंट के 4 असेट्स है वो इधर आएंगे। ओके, इसका टोटल क्या आएगा? इसका टोटल आएगा 30,000 आउटर कॉलम। ओके, चलिए सेकंड एडजस्टमेंट, शैलेश एग्रीड टू पे ऑफ द बिल पेएबल। बिल पेएबल जो है वो शैलेश ने दिया है, आना क्रेडिटर की भी एंट्री है, बट क्रेडिटर में नेम नहीं है, तो लायबिलिटी रियलाइज्ड होती है, तो टू बैंक करके आएगा। ये बात मैं हैंड टू हैंड इसलिए रखा हूँ क्योंकि बिल्स पेएबल कर रहा हूँ, तो मैं क्रेडिटर भी अभी भी लिख देता हूँ हैंड टू हैंड। तो टू बैंक क्या आएगा? क्रेडिटर, हाउ मच? वही जो सेम अमाउंट है 17,400। ओके, लेकिन जो बिल्स पेएबल आएगा वो बैंक में नहीं, वो नाम के साथ आएगा, टू शैलेश, क्योंकि शैलेश ने वो लिया है। तो टू शैलेश में कितना आएगा? 2600, जितना बिल पेएबल था। अब एक टेक्निकल बात यहाँ पर आती है, सर ये शैलेश तो आया है, तो शैलेश वो ये वाला है या ये वाला है? बात तो सही है भैया, शैलेश का नाम आएगा तो ये बात तो हमें देखनी है ना कि वो आएगा किधर। तो शैलेश कहाँ आएगा? क्या ये शैलेश करंट में जाएगा या ये शैलेश कैपिटल में जाएगा? अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको माइंड में रखना है कि जाएगा कहाँ। तो इसका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या बताना, मतलब रूल क्या है कि ये करंट में जाएगा, तो इसलिए मैं शैलेश करंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि एग्ज़ाम में जब आपको इसको शिफ्टिंग करनी हो तो कन्फ्यूजन ना हो कि सर ये इस वाले में जाएगा या उस वाले में जाएगा। ओके, तो शैलेश करंट में जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? नेक्स्ट एंट्री हमारी है क्रेडिट। अरे आ गया क्रेडिटर, नेक्स्ट एंट्री थी मैंने नहीं पढ़ा था, तो क्रेडिटर मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है। तो नॉर्मली कभी कभी मेंशन नहीं होता है तो भी आता है, इसलिए मैंने लिख दिया था। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वही टू बैंक, नाम तो है नहीं, तो टू बैंक आएगा 1400 डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ओके, इस सब का टोटल आ रहा है मेरा 56,400। ओके, 56,400, तो ये भी आएगा 56,400। इस 56,400 में से जब मैं माइनस करूँगा इसके टोटल को, ओके, तो ये आएगा मेरा यहाँ पर ओनली 6,400। अब ये 6,400 लॉस है क्योंकि इस साइड आ रहा है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस। ओके, बाय लॉस, पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं। क्या नाम है? एक शैलेश है और एक शशांक है। अब क्वेश्चन ये कि शशांक का कितना है और शैलेश का कितना है, तो जब रेशो के हिसाब से निकालेंगे तो शैलेश का आ रहा है 3,840। मैं आपको फाइनल अकाउंट्स के लिए अब तक, ये हमारे 12th क्वेश्चन है, 12th वीडियो है फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स टू डिसोल्यूशन। कई बार रेशियो आ चुके हैं, हम बता चुके हैं, फिर भी किसी को अलग अलग से करना है तो आप व्हाट्सएप से ज्वाइन हैं जो डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जो ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाए एंड आस्क योर प्रॉब्लम एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो ये क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब करनी है शिफ्टिंग। क्या करेंगे? वही रूल आपको याद होगा कि जहाँ जहाँ नाम है, शैलेश का नाम आ रहा है तो यहाँ आएगा बाय रियलाइजेशन। शैलेश के अंदर आएगा कितना आएगा? 2600। शशांक पे नहीं आएगा। और कहीं नाम आ रहा है? नहीं आ रहा। और कहीं नाम आ रहा है? नहीं आ रहा। ये आ रहा है लॉस का। तो ये अब सवाल ये कि सर लॉस कहाँ जाएगा? तो याद रखना लॉस भी करंट अकाउंट में ही जाता है। ओके, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में चाहे मैं करंट लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि जाता कहाँ है। तो करंट अकाउंट इधर जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट शैलेश 3840 और शशांक 2560। ओके, अब इसको बैलेंस करना है आपको, ठीक है ना? फिर नीचे जाना है तो इसको बैलेंस करने का तरीका वही डबल लाइन। ओके, इसका कितना आ रहा है टोटल? 5600। तो ये भी आएगा 5600। ओके,
5600 में से ये माइनस हुआ तो 2। अभी इसको बैंक में ले जाते थे हम, बैंक में नहीं, पहले पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना आएगा बैलेंस 1760। इसका टोटल कितना आ रहा है 2560। सर इधर क्यों? क्योंकि ये अमाउंट बड़ा है और ये अमाउंट स्मॉल है, ये अमाउंट बड़ा है, ये अमाउंट स्मॉल है, तो जो अमाउंट बड़ा होता है उसको भी लिखते हैं। इसमें से आपका गया 2000, तो ये आएगा बाय कैपिटल। मैं करंट में बैलेंस कर रहा हूँ तो बाय कैपिटल बढ़ाएगा, कैपिटल में बैंक आएगा जो वहाँ शिफ्ट होगा, जैसे हर क्वेश्चन होता है। तो कितना आएगा 560। ओके, अब ये भी बैलेंस हो गया। अब देखिए कैपिटल में क्या आएगा, तो कैपिटल में ये दो तो शिफ्ट होंगे, तो ये बाय कैपिटल है तो यहाँ 2 में आएगा, 2 करंट, मतलब करंट के टेबल में कैपिटल बढ़ाया, कैपिटल के टेबल में करंट बढ़ाएगा। किसका है ये? शशांक का, तो शशांक में आएगा 560। और ये जो ऑलरेडी पहले से है वो है, ये 2 कैपिटल है, ये बाय में जाएगा, बाय नाम आएगा कैपिटल का, करंट का। ओके, बाय करंट अकाउंट। कितना है करंट अकाउंट आपका 1760। शैलेश में होगा, शशांक में डैश होगा। ओके, अब इसको बैलेंस करो जैसे करते हैं, ये बैंक में शिफ्ट हो जाएगा फिर। ओके, यहाँ पर क्या है 10,000 और 1760, तो ये हुआ 11,760। तो यहाँ पर भी आएगा 11,760 और यही बैलेंस ऊपर जाएगा टू बैंक करके, क्योंकि अब ये बैंक में शिफ्ट होंगे ना। 11,760। ओके, शशांक का कितना है? यहाँ पर टोटल है 6,000, तो यहाँ पर भी आएगा 6,000। 6,000 में से 560 गया, तो ये 5,440 है। तो ये टू बैंक करके दो अमाउंट आ गए। अब ये भी बैलेंस हो गया। अब बैंक में शिफ्ट करना है, तो बैंक में शिफ्ट यहाँ से नहीं होगा, पूरे क्वेश्चन में से होगा। तो पूरे क्वेश्चन में कहाँ बैंक है? 2 बैंक है, तो यहाँ आएगा बाय बैंक करके। 2 बैंक है तो बाय रियलाइजेशन। ओके, कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है? 17,400। और कहीं बैंक है? 2 बैंक है, तो यहाँ आएगा बाय रियलाइजेशन 1400। ये दो 2 बैंक बाय रियलाइजेशन। और कहीं बैंक है? हाँ, बाय बैंक है, तो ये आएगा 2 रियलाइजेशन। असेट्स आएंगे 30,000, आउटर कॉलम में 30,000। ओके, बैलेंस पहले से ही था। और कहीं आया बैंक? बैंक 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 बैंक, हाँ आया है, ये आया है। ये 2 बैंक है तो ये बाय आएगा। नाम लिख सकते हैं, करंट कैपिटल अब ज़रूरी नहीं लेकिन लिख सकते हैं फिर भी। शैलेश का कैपिटल कितना है? 11,760। और बाय शशांक का कैपिटल, शशांक, हाउ मच? 5,440। ओके, नाउ अब इन्हें ऐड करो, तो ये टोटल है 36,000। इसका भी टोटल 36,000 आना चाहिए। अगर नहीं आए मतलब फिर कोई मिस्टेक हो जाएगी। ओके, तो 36,000 ये यहाँ पर टैली हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिसोल्यूशन कि मैंने 6 क्वेश्चन कराए लेजर मेथड। ओके, लेजर आ गया तो जर्नल अपने आप आएगा, ठीक है ना। मैंने अपनी यहाँ एक आदत बताई आपको कि हम अटेम्प्ट करेंगे बार बार, ताकि रिवीजन रेगुलर बेसिस पे होता रहे। ये डिसोल्यूशन है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट्स है मुझसे फ़ौरन पूछें और अपने आप को प्रिपेयर करें लेजर में, ताकि जर्नल क्लियर हो। थैंक यू।